अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पे। तो मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, आमतौर पर यह समझा जाता है कि अगर किसी बॉडी को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो बॉडी का मैस उनके पार्ट्स के मैसेस के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर आप किसी बॉडी को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दे जाएं तो उन पार्ट्स के मैसेस का सम करें तो वो उस असल बॉडी के बराबर होता है। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता। तो न्यूक्लियस के केस में ऐसा क्या होता है, न्यूक्लियस के केस में यहां पर फर्ज करें, यहां हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। जब ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन यानी कि चार न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये चार न्यूक्लियॉन्स बने। जब ये चार न्यूक्लियॉन्स फ्यूज होकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाएंगे तो हीलियम का मैस इसको बनाने वाले न्यूक्लियॉन्स के मैस के सम से कम हो जाता है। यानी कि मैंने ये कहा कि ये जो हमारे पास चार न्यूक्लियॉन्स है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, अगर आप इनके मैसेस को जमा करें तो इनका जो टोटल मैस होगा वो ज़्यादा होगा बानिस्बत इसके कि जब जब ये चार के चार न्यूक्लियॉन्स फ्यूज होकर इकट्ठे होकर हीलियम का न्यूक्लियस बना देते हैं। यानी कि जब चार न्यूक्लियॉन्स हीलियम के न्यूक्लियाई बनाएंगे तो टोटल मैस जो है वो कम हो जाएगा। ये जो मैस की कमी हो जाती है इसको मैस डिफेक्ट कहते हैं। तो ये मैस डिफेक्ट हमारे पास कहाँ गया, असल में ये मैस डिफेक्ट जो है बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में रिलीज हो जाती है न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के टाइम। अब यहां पर देखें, mass of the nucleus is always less than mass of the nucleus is always less than the total mass of all proton and neutrons making up that nucleus। यानी कि न्यूक्लियस का मैस हमेशा उसको बनाने वाले न्यूक्लियॉन्स के मैस से कम होता है। तो ये जो मैस की कमी है इसी को मैस डिफेक्ट कहते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लेंगे, मैथमेटिकली जी का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। जाहिर है न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जी टाइम मैस ऑफ प्रोटॉन यानी कि तमाम प्रोटॉन का मैस, एम पी एक प्रोटॉन का मैस है और जी का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से ये हमारे पास हो गया तमाम प्रोटॉन का मैस, तमाम प्रोटॉन के मैस और प्लस ये है तमाम न्यूट्रॉन का मैस। ए माइनस जी, ए का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और जी का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकालें तो न्यूट्रॉन बचते हैं। तो ए माइनस जी का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और तमाम न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक सिंगल न्यूट्रॉन के मैस से मल्टीप्लाई करें तो ये तमाम न्यूट्रॉन का मैस आ जाएगा। तो तमाम प्रोटॉन का मैस और तमाम न्यूट्रॉन का मैस, इनको सम अप करें और इसमें से न्यूक्लियस का मैस माइनस कर दें तो ये जो कमी होगी, ये जो डिफरेंस आएगा वही हमारे पास मैस डिफेक्ट होगा। यहां पर डेल एम का सिंबल इस मैस डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो जो मैस डिफेक्ट हुआ, मैस में कमी आई, वो कहाँ गई, वही असल में बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द मिसिंग मैस इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो मिसिंग मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और वो जो मैस डिफेक्ट था डेल एम, अगर आप उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बाइंडिंग एनर्जी बन जाएगी, ये एनर्जी बन जाएगी जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का में सिर्फ यही है कि सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है इसी में हर टर्म को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो फार्मूला ये बाइंडिंग एनर्जी का बन गया। बाउंड न्यूक्लियॉन्स हैव लेस एनर्जी देन व्हेन दे वर फ्री। यानी कि ये जो बाउंड न्यूक्लियॉन्स हैं इनकी एनर्जी कम हो जाएगी बानिस्बत इसके कि जब ये फ्री थे। बाइंडिंग एनर्जी कम फ्रॉम द मैस दैट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो बाइंडिंग एनर्जी जो मैस लॉस हो जाता है उसके नतीजे में ये बनती है। Binding conversely, the binding energy is the amount of energy that must be supplied to nucleus if the nucleus is to be broken up into its part proton and neutron। देखें, बाइंडिंग एनर्जी को दोनों तरह से डिफाइन किया जाता है। जब ये न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपने इस न्यूक्लियस को दोबारा से न्यूक्लियॉन में कन्वर्ट करना होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी को दोनों तरह से डिफाइन करते हैं, यानी कि जब न्यूक्लियस मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है और उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी वापसी अगर आपने न्यूक्लियस को दोबारा से न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना होता है। तो न्यूक्लियस की एनर्जी न्यूक्लियस से कम होती है। अब इसकी एग्जांपल हीलियम की तरफ लेकर चलते हैं, ये क्योंकि हमने यहां पर हीलियम की एग्जांपल ली थी, इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैस डिफेक्ट।
क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं, उनका मैस हमारे पास 2.015 2.01519 यू होता है। और इसके बाद दो जो न्यूट्रॉन है उनका मैस हमारे पास 2.01796 यू फॉर यूनिफाइड मैस यूनिट। और हीलियम का मैस जो है वो 0.0, अगर आप इसमें से हीलियम के मैस को माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा, इसमें से मैस ऑफ हीलियम को अगर आप कर दें माइनस, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये हमारे पास 0.03034 यूनिफाइड मैस यूनिट आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने ये तो जवाब है यूनिफाइड मैस यूनिट में। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिफाइड मैस यूनिट 1.6606 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। या आप डायरेक्टली भी आप यूनिफाइड मैस की जगह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें तो ये भी हमारे पास मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ऐसा ही किया कि 1 यूनिफाइड मैस को ये रिप्लेस कर दिया है, यानी कि ये जो यूनिफाइड मैस यूनिट है यू है, इसको रिप्लेस कर दिया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इसको कन्वर्ट करके जब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो जवाब होगा ये 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी कि जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का न्यूक्लियाई बनाएंगे तो 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और इतनी ही एनर्जी आपको वापस देना पड़ेगी आपने अगर हीलियम के न्यूक्लियस को दोबारा न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है। और अब इसके बाद हमारे पास ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग और न्यूक्लियस नंबर को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग, और इसके दरमियान में ग्राफ ये बनता है। ग्राफ में अगर आप गौर से देखें, ये जो आयरन है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए तो आयरन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और जबकि यूरेनियम 23592 जो है वो हैवी भी होता है और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस थोड़ा कम भी है, इसलिए इसको ब्रेक करना आसान है। हैवी जितना ज़्यादा होगा उतना अनस्टेबल होगा, तोड़ना आसान होता है, और इसकी एनर्जी भी उस आयरन के मुकाबले में थोड़ी सी लेस होती है। तो ये बच्चों हमारे पास है ग्राफ, जो कि ग्राफ हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो है उसके दरमियान में लिया हुआ है। तो ये बच्चों हमारे पास मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।